क्या पोर्ट्रेट को ड्रॉ करना सच में हार्ड होता है? तो चलिए आज हम इसे समझते हैं प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ। कोई चीज़ हमें हार्ड कब लगते हैं? कोई चीज़ हमें हार्ड तभी लगता है जो चीज़ हमारी कैपेसिटी के बाहर चला जाता है, वही चीज़ें हमें हार्ड लगती है। और दूसरी तरफ जो चीज़ हमारी कैपेसिटी के अंदर और हमारी डेली प्रैक्टिस का हिस्सा है, वही चीज़ें हमें नॉर्मल और ईजी लगता है। इट्स ऑब्वियस। और फॉर एग्जाम्पल एक 14 साल का लड़का जिन्होंने कभी 5 किलोमीटर रन नहीं दौड़ा है, मैं उसे बोल रहा हूँ कि आज आप 5 किलोमीटर दौड़ो, तो क्या वो 5 किलोमीटर रन कंप्लीट कर पाएगा? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि उन्होंने ना ही प्रैक्टिस किया है, ना ही उनकी जो रनिंग का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वो है। और दूसरी तरफ एक 14 साल का लड़का जो डेली रनिंग करते हैं और रनिंग का बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है, और मैं उससे अगर ये बोलता हूँ कि आज आप 5 किलोमीटर दौड़ो, तो ऑब्वियसली वो अच्छे से और सही से वो 5 किलोमीटर रन कंप्लीट भी कर लेगा, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस किया है प्रॉपर क्लैरिटी के साथ और बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है रनिंग के बारे में। उसी तरह पोर्ट्रेट ड्राइंग में भी यही चीज़ें होती हैं। अगर कोई पर्सन जिन्होंने कभी प्रोपोर्शन को बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है और जो मतलब कि बेसिक स्टिल लाइफ सब्जेक्ट को सही से नहीं बना पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनके लिए पोर्ट्रेट को ड्रॉ करना हार्ड ही होगा। इट्स कि उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। और दूसरी तरफ एक ऐसा पर्सन जो डेली स्टिल लाइफ को अच्छे से प्रैक्टिस कर पाता है, बेसिक्स के अंडरस्टैंडिंग भी है और थोड़ा बहुत वो पोर्ट्रेट को भी अच्छे से प्रैक्टिस करता है, तो ऑब्वियसली उनके लिए पोर्ट्रेट को बनाना बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, मीन्स कि नॉर्मल ही लगेगा, जस्ट बिकॉज उनकी बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से है और पोर्ट्रेट स्टिल लाइफ को अच्छे से बना लेता है। प्रोपोर्शन क्या होता है वो उन्हें अच्छे से पता रहता है। तो इसलिए हमें क्लासिकल ट्रेनिंग में यही चीज़ें बोला जाता है कि स्टार्टिंग में सिंपल सब्जेक्ट लो, फिर धीरे धीरे आप अब किसी का सवाल ये आ सकता है कि सिंपल स्टिल लाइफ सब्जेक्ट ही क्यों, कोई और सब्जेक्ट क्यों? क्योंकि स्टिल लाइफ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कोई भी जितना बिगिनिंग लेवल पे है उनके लिए स्टिल लाइफ सब्जेक्ट सबसे बेहतर है प्रैक्टिस करने के लिए, और इससे काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट मिलती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ क्यों स्टिल लाइफ को प्रेफर करा जाता है। जैसे कि ये ग्लास, ठीक है, इस ग्लास में देखो तो आप इसमें ज़्यादा लाइंस की वैरायटी देख नहीं पा रहे, बहुत कम इसमें लाइन दिख रहा है, 1 2 3 4 5। और पोर्ट्रेट में देखो कितनी सारी लाइन है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको डिस्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। फेशियल एक्सप्रेशन हो गया या फिर चेहरे पे जो डिटेल्स दिख रहे हैं, एंड यहाँ पर आप देखो तो बहुत सारे लाइन्स हैं। इसलिए हमें स्टार्टिंग में बोला जाता है कि स्टार्टिंग में सिंपल सब्जेक्ट लो, तब आप धीरे धीरे पोर्ट्रेट की ओर मूव करेंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि आप मान लो स्टिल लाइफ को अच्छे से ड्रॉ कर पा रहे हो तो आप पोर्ट्रेट को एकदम एक्यूरेटली प्रैक्टिस कर पाओगे, वो ऐसा भी नहीं। ऑब्वियसली स्टिल लाइफ को सही से प्रैक्टिस करने के बाद आपको पोर्ट्रेट को भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको वो सही से वो पोर्ट्रेट में सही से रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो यही चीज़ कि पोर्ट्रेट को बनाना हार्ड नहीं है, बस वो आपकी पोर्ट्रेट को बनाना अगर आप में क्षमता है तो ऑब्वियसली आप बना लोगे। तो स्टार्टिंग में पोर्ट्रेट नहीं, इस सिंपल स्टिल लाइफ सब्जेक्ट उठाइए तो आप भी पोर्ट्रेट को सही से बना पाएंगे।